जय महाकाल, जय पार्वती माता की। कन्या राशि वालों, आज जो गुरुजी कहने जा रहे हैं वो केवल एक भविष्यवाणी नहीं बल्कि एक जगा देने वाला सत्य है, आंखें खोल देने वाली वो बात जो आज तक तुमसे छुपाई गई, वो षड्यंत्र जो तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुका है। लेकिन तुम्हें इसका आभास तक नहीं, क्योंकि तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हारे जीवन को अंधकार में ढकेल दिया है। और उन्होंने जिसके माध्यम से यह काम किया है उसका नाम है शमशान की देवी, मसानी माँ। यह कोई आम शक्ति नहीं, ये वो देवी हैं जिनकी पूजा खुलेआम नहीं की जाती, जिनके नाम का उच्चारण भी आम लोग नहीं करते, जो रात्रि के तीसरे पहर, अमावस्या की रात और चुपचाप जलते दीपक के सामने प्रकट होती हैं। और आज गुरुजी साफ साफ कह रहे हैं, तुम्हारे जीवन में जो अचानक गरीबी, दरिद्रता, बीमारी, झगड़े, मानसिक थकावट, विवाह में रुकावट और पूजा में विघ्न आने लगा है, ये सब कोई संयोग नहीं है। ये एक सदा हुआ तांत्रिक प्रहार है, जिसे उस व्यक्ति ने किया है जो तुम्हें अपना कहता है। और उसने सिर्फ मसानी माँ को नहीं जगाया, उसने तुम्हारे कुल की देवी को भी बांध दिया है। हाँ, जिस देवी की कृपा से तुम्हारा वंश चलता है, जिनकी उपासना से कुल में समृद्धि आती है, उसी देवी को विशेष तंत्र से स्थिर कर दिया गया है। यानी अब वो देवी न तुम्हारी रक्षा कर रही हैं, न तुम्हारे लिए आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। और इसी कारण तुम महसूस कर रहे हो कि जैसे कोई अदृश्य रुकावट हर जगह है, कोई हाथ तुम्हें पीछे खींच रहा है। और यह सब आरंभ हुआ उस दिन से जब तुम्हारे शत्रु ने अमावस्या की रात को शमशान में जाकर मसानी माँ को भोग अर्पित किया, जिसमें उसने 5 विशेष तांत्रिक वस्तुएं चढ़ाईं। पहली, जले हुए दियों की राख। दूसरी, 7 नींबू जिनमें कीलें ठोंकी गई थीं। तीसरी, काले तिलों से भरा एक मिट्टी का पात्र। चौथी, एक ऐसा काला कपड़ा जिस पर तुम्हारा नाम लिखवाया गया था। और पांचवी, सूखी मिर्चें जो धुएं में जलाई गईं और उसी धुएं से तुम्हारे कुल देवी के नाम का आह्वान कर उन्हें बांधने का प्रयोग किया गया। ये सब तुम्हारे नाम और जन्म राशि के आधार पर किया गया, जिससे तुम्हारे आसपास नकारात्मक शक्तियों का एक घेरा बन जाए। और आज तुम्हारे घर में जो अजीब अजीब घटनाएं घट रही हैं, कभी दूध अपने आप फट जाता है, कभी दीपक बुझ जाता है, कभी घर में किसी को बुखार आ जाता है और फिर चला जाता है, कभी बिना वजह लड़ाई, कभी अचानक नौकरी जाने का खतरा, ये सब उसी शमशान भोग का परिणाम है। गुरुजी कहते हैं, कई बार लोग पूछते हैं, गुरुजी हम तो रोज पूजा करते हैं, फिर ये सब क्यों हो रहा है? तो उत्तर है, जब कुल देवी को ही बांध दिया जाए, जब घर की रक्षक शक्ति को ही जकड़ दिया जाए, तो फिर साधारण पूजा से कुछ नहीं होता। तब आवश्यक होता है कि विशेष उपाय किए जाएं, देवी को मुक्त किया जाए, मसानी माँ के कोप को शांत किया जाए और घर की ऊर्जा को फिर से जागृत किया जाए। अब ध्यान दो, एक सच्ची कथा सुनाता हूं जिससे तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा कि ये तंत्र कितना प्रभावी होता है। ये घटना उत्तर प्रदेश के एक गांव की है, जहां एक कन्या राशि की महिला का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। पति का कारोबार, बच्चे की पढ़ाई, घर में रौनक। लेकिन एक रात उसके घर के सामने एक नींबू रखा मिला जिसमें 4 कीलें ठोंकी गई थी। अगले दिन से उसका बच्चा बीमार पड़ गया, पति का कारोबार गिर गया, घर में आए दिन कलेश होने लगा, पूजा पाठ से भी कुछ न हुआ। फिर जब गुरुजी ने ध्यान से देखा, तो पता चला उसकी ही सास की बहन ने मसानी माँ के स्थान पर जाकर एक तांत्रिक से उसका नाम लिखवाया था और उस तांत्रिक ने कुल देवी को बांधने का प्रयोग किया था, जिससे परिवार का आशीर्वाद सूख जाए। और हुआ भी यही, देवी की मूर्ति से सुगंध गायब हो गई, मंदिर की अगरबत्ती नहीं जलती थी और दीपक अपने आप बुझ जाता। तब गुरुजी के बताए उपाय से देवी को मुक्त किया गया और जीवन में फिर से प्रकाश लौटा। वीडियो को पूरा जरूर देखना, अंत में एक महत्वपूर्ण रक्षा मंत्र दूंगा। अब उपाय जानो कन्या राशि वालों। शनिवार की रात या अमावस्या को घर के मंदिर में या उत्तर दिशा की दीवार के सामने एक मिट्टी का दीपक जलाओ, उसमें सरसों का तेल डालो और 3 कपूर व 7 काले तिल डालो। 7 नीम की पत्तियां लेकर उसे सिर से उतारो और चौराहे पर रखाओ। फिर एक सफेद कागज पर अपने कुल देवी का नाम लिखकर उस पर लाल सिंदूर से ओम कुलदेव्य नमः लिखो और उस पर 5 गुलाब की पंखुड़ियां चढ़ाओ। इस चित्र को 3 दिन तक लगातार दीपक दिखाकर फिर मंदिर में विसर्जित कर दो। 21 दिनों तक प्रतिदिन ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का 108 बार जाप करो। एक काले धागे में एक लौंग, एक कपूर और एक नीला फूल बांधकर अपने गले या दाहिने हाथ में धारण करो। घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर हल्दी और सिंदूर से ओम कुलदेव्य नमः लिखो, ये शक्ति को घर में फिर से प्रवाहित करेगा। और विशेष रूप से किसी को भी अपनी जन्म तिथि, माँ का नाम या कुल देवी का स्थान ना बताओ, क्योंकि तांत्रिक लोग इन्हीं सूचनाओं से प्रयोग करते हैं। गुरुजी कहते हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अंधे बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं। शत्रु ने तुम्हारे कुल की रक्षक देवी को बांध दिया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम खुद जागो और देवी से प्रार्थना करो। हे कुल माता, हे श्मशानवासी मसानी माँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ।
रक्षा करो, प्रकाश दो, और जिसने छल से आपको बांधने का प्रयास किया, उसका नाश करो। अंत में गुरुजी की वाणी याद रखो, जो कुल देवी को भूलता है, उसका कुल ही उसे भूल जाता है, लेकिन जो माँ को फिर से जागृत करता है, उसके लिए कुल की हर पीढ़ी आशीर्वाद बन जाती है। कन्या राशि वालों, अब समय है जागने का। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे घर में दरिद्रता उतारी है, उसने शमशान की शक्तियों को माध्यम बनाया है, लेकिन अब तुम माँ की कृपा से फिर से उठ सकते हो। इस वाणी को दिल से समझो, और अगर ये बात तुम्हारे हृदय को छू गई हो तो इसे जरूर अपने अन्य कन्या राशि के भाई बहनों तक पहुंचाओ। जय मसानी माँ, जय कुल देवी, जय महाकाल, जय कन्या राशि।